इतना जब बचपन हमारा बीत गया, बाप दादा का बचपन यही बीत गया, ऐसे कैसे हटा देंगे? हम तो यही के परिंदा है, तो हमें ऐसे भगा दोगे, हम कहाँ जाएंगे? हम तो मरेंगे भी यहीं, जिएंगे भी यहीं। गरीब को जब तक कोई उपाय नहीं मिलेगा तो गरीब जाएगी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट को भी तो सोचना चाहिए कि कोई ये गरीब बस्ती में जो रह रहे हैं इनके लिए क्या व्यवस्था किया है। और आज हम 50 साल से रह रहे हैं और ये भी तोड़ देंगे। अब यहाँ हमारा रोजी रोजगार है, थोड़े में काम करते हैं हम, और वो भी तोड़ देंगे यहाँ से, तो फिर हम जाएंगे कहाँ? हमें ये तो करे कि हमें रहने की जगह तो चाहिए ना। इतने साल हो गए, 50 साल हो गए हमें रहते हुए यहाँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली एनसीआर की रेलवे पटरी के आसपास की 48,000 झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। जी हां, कल यानी वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रेलवे लाइन के आसपास जो झुग्गियां बसी हुई हैं उनको हटा दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, ये झुग्गियां कई सालों से इसी तरह से बनी हुई है और इसमें लगातार विकास भी हो रहा है, लेकिन सरकार ने आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर इन झुग्गियों को हटा दिया जाएगा और साथ ये भी कहा है कि अगर कोई इस पर राजनीतिक करेगा तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मायापुरी की झुग्गियों में, जो कि रेलवे ट्रैक के पास बसी हुई है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। जब हटाएंगे तो जगह भी देंगे वो। जब बचपन हमारा बीत गया, बाप दादा का बचपन यही बीत गया, ऐसे कैसे हटा देंगे? जब हमारा बचपन सब कुछ यहीं पे रहता है और हमारी भी पैदाइश यहीं है, तो हमारे से इसके हटाएंगे तो वो जगह भी तो देंगे, या वैसे ही हटा देंगे? कहीं ना ज़मीन है ना खाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक इसी के सहारे पड़े हुए हैं हम, और कोई ज़मीन भी नहीं है, खाना पीना बचपन का यहीं बीता है। हम तो मरेंगे भी यहीं, जिएंगे भी यहीं। गरीब को जब तक कोई उपाय नहीं मिलेगा तो गरीब जाएगी कहाँ? यहाँ पे 50 साल से हमारे माँ बाप भी यहीं मरे, हमारा जन्म 50 साल का यहीं कही है, हमारा बेटे बेटी भी यहीं हुए, जवान हो गए, और शादी भी यहीं होगी, हमारी शादी भी यहीं होगी, बच्चों की शादी भी यहीं होगी। अब कदा कहाँ जाएंगे हम? गरीब आदमी की सुनवाई करो। पर्ची में लिख के दे रखा है सब हमारे तो कि गरीब आदमी को यही मकान बनेगा, कि यही बना के देंगे तुमको, तुम्हारी जगह यही काट के देंगे। जो नेता आता जो यही बोलता है। तो हमारा मतलब ये मोदी ने भी यही बोला था कि अगर झुग्गी झोपड़ी हटेगी तो आपको जगह दी जाएगी, आपको मकान वहीं बना के दी जाएगी, या झुग्गी झोपड़ी है वही मकान है। और हमारे को भी यही चाहिए कि जहाँ जो मोदी ने ऐलान करा था, हमारे को भी जगह यहीं दी जाए, यहीं बना के दी जाए। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमारे को 50 साल हो गया रहते थे, हमारे बुजुर्ग यहीं मर गए, हमारे बड़े बूढ़े यहीं मर गए, हमारी शादी यहीं होगी, हमारे बच्चे जवान हो गए, बच्चे की शादी भी यहीं करी है। हम लोहार का काम करते हैं, हम आज 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम कहीं भी हम बसाते हैं तो वहीं से तोड़ कर भगा देते हैं। आज 50 साल से हमने कभी सरकार से कुछ नहीं मांगा लोहारों ने, और आज हम 50 साल से रह रहे हैं और ये भी तोड़ देंगे। अब यहाँ हमारा रोजी रोजगार है, थोड़े में काम करते हैं हम, और वो भी तोड़ देंगे यहाँ से, तो फिर हम जाएंगे कहाँ? फिर नई जगह हम बसा नहीं सकते। हम तो यहीं रहेंगे, जब मरेंगे जिएंगे तो यहीं रहेंगे। हमें ये तो करे कि हमें रहने की जगह तो चाहिए ना। इतने साल हो गए, 50 साल हो गए हमें रहते हुए यहाँ, तो ये तो चाहिए ना कि हमें रहने की जगह तो चाहिए ना कहीं, चाहे कहीं भी दो, लेकिन हमें रहने की जगह तो दो। जब इधर टूटेगा मकान हम कहाँ जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके? जब भी कोई जीतता, जब भी ये कह देता है हम उठेगी, हम देंगे, यहाँ देंगे, वहाँ देंगे, कोई कुछ नहीं देता, और आके तो निकाल के तोड़ के चले जाते हैं, फिर अपना बना लेते हैं, फिर वहीं पड़े रहते हैं। यहाँ से हम कम 55 साल हो गए हमें रहते हुए, 55 साल से रहते हुए। अरे 55 साल रख लो भाई। और हमारी झुग्गी झोपड़ी, अब सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका हमें समाधान करना है, लेकिन जो हमारे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे भाई, उनके लिए भी तो सरकार को सोचना चाहिए कि हमें इनको कहीं बसाने का या किसी को कहीं जगह देनी थोड़ी बहुत, कि हमें ऐसे उठा के फेंक दे। कि सरकार ने तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट को भी तो सोचना चाहिए कि कोई ये गरीब बस्ती में जो रह रहे हैं इनके लिए क्या व्यवस्था किया है, ये तो कुछ देखेंगे। आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? हम यहाँ मजदूरी करते हैं, ये सब हमारे भाई बहने सब मजदूरी करके, कोई कूड़े कबाड़े बिन के खाता है, कोई कैसे खाता है, अपना पेट पालते हैं।
अब ऐसे हमें उठा के कहीं भी फेंक सकती है सरकार, ऐसे थोड़ी फेंक सकती। सरकार से ये नहीं कहना चाहते कि हमें कहीं ना कहीं बसाने की व्यवस्था करें। आप जैसे आपने वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वैसे हमारे लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे कि कहीं भी इनको बसाया जाए। हम अपने आप तुरंत वहीं बस जाएंगे जाके। हमें आप सरकार से कोई लड़ना है ना झगड़ना है, बस हमारी समस्या का समाधान सरकार भी करे। हमारा कोई देश नहीं, हमारा देश मूल जन्म तिथि हमारा सब यही है। हम तो यहीं के परिंदा है, तो हमें ऐसे भगा दोगे हम कहाँ जाएंगे। भारत में हम भारत के हम हमारी जितनी उम्र 50-60 साल के हम उम्र है, 55 साल के हैं। हमारी शादी भी यहीं हुई, पैदाइश भी यहीं हुई। हम यहीं के हैं, दिल्ली वासी हैं भारत के, तो हम जाएंगे कहाँ पहले बताओ। हम मांग कुछ नहीं करते कि हम जहाँ रह रहे हैं हमारे को सुविधा यहीं दे दे। गरीब आदमी यहीं अपना सब छुपा लेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे और कुछ नहीं, ना रोजी ना रोजगार है, ना पैसा वाले हैं, ना हमारे ज़्यादा की प्रॉपर्टी है किसी के पास, ना कोई ज़मीन है। सब ऐसे नंगे उघारे हैं और सबके पास बड़े ही परिवार हैं, किसी को छोटा परिवार नहीं है। हाथ जोड़ रहे गरीब आदमी है, अगर तोड़े तो कहीं गरीब को बसा दे। हमारी यही विनती है कि गली गली परेशान ना हो गरीब। बस कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ हो गए, हम तो जब से पैदा भी है यही हुए पैदा, काम धाम यही हुआ। गुब्बारे बारे बेच आते, बच्चों का पेट भर जाता, औरतें कबाड़ा वाड़ा कागज वागज बील लेती हैं, बस और कुछ नहीं। अगर सरकार चाहे यहीं बसा दे, नहीं कहीं बसा दे, कुछ गरीब का समस्या करे बस। हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि सरकार को इस तरह से आदेश पास नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया है तो उनके लिए कोई व्यवस्थित स्थान भी देना चाहिए। इन लोगों की यही मांग है। मैं प्रियंका, कैमरामैन संजीव के साथ दिल्ली दस्तक न्यूज़, दिल्ली।